नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। आपकी प्रॉपर्टी में स्वागत है। सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि आखिर क्या ले ऐसा प्रॉपर्टी में जो समय पे वक्त पे काम आए और आपको अच्छा मुनाफा देकर जाए। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ललित टिकचंदानी जी हैं हमारे साथ, और साथ में देश के विख्यात ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी मौजूद हैं। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज होनी चाहिए प्रॉपर्टी को लेकर कि आपको मुनाफा दे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर तमाम तरह के स्पेकुलेशंस होते हैं, तमाम तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जहां तक सवाल है नोएडा का, रियल एस्टेट मार्केट 2 साल पहले तक बेहद शानदार नजर आ रहा था, लेकिन विवादों के जाए में घिरने के बाद निवेशक यहां से मुंह मोड़ने लगे। अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने का इरादा रखते हैं तो हम आपको दिखाते हैं वो विकल्प जो आने वाले समय में आपको मोटा मुनाफा दिलाकर जा सकते हैं। नोएडा में लगातार हो रहे विवादों के बाद निवेशकों के लिए दिल्ली एनसीआर में विकल्पों की कमी होती जा रही है। ज्यादातर निवेशकों को मुनाफा कमाने के लिए गुड़गांव का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से प्रॉफिट तो मोटा होता है, लेकिन यहाँ निवेश करने के लिए रकम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप न्यू गुड़गांव में पैसा लगा सकते हैं। आई थिंक दोनों के लिए बेटर है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और डेवलपर पे डिपेंड करता है। एंड यूज़र हमेशा चाहता है कि उसकी डिलीवरी टाइम पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि वो शिफ्ट कर सके। तो उस हिसाब से डेवलपर की प्रोफाइल समझना ज़रूरी है, बट एज अ अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बारी आती है द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये इलाका तो जानकारों की नजर में बेहद मजबूत है। देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नई चीज शुरू होती है उससे पूरे इलाके का भला होता है। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे चल जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जो लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया है वो ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि 3 साल 4 साल 5 साल में बनेगा। जल्दी बन जाता है तो सेंटीमेंट ओवरऑल अच्छा होता है, और रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ सेंटीमेंट से ही मार्केट चलती है। फिर सोहना रोड को सबसे दमदार बताया जा रहा है। जहाँ तक सोनार रोड का सवाल है, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवे 6 लेन ऑलरेडी कर चुके हैं उसको, और करीब 10 से 15 हज़ार अपार्टमेंट हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लोग रह रहे हैं, आईटी पार्क्स एस्टेब्लिश्ड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कैपजेमिनी, एयरसेल, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल और आईटी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं। लेकिन इन सब जगहों पर निवेश करने के लिए अगर बजट आपके आड़े आ रहा है तो फरीदाबाद में नहर पार का इलाका जानकारों को एक दमदार दावेदार दिखाई देता है। नहर पार का भविष्य बहुत अच्छा है। नहर पार फरीदाबाद जो है वो एक तरह से एनसीआर का सेंटर है। आप ये समझिए, फरीदाबाद में रहकर आप नोएडा में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गुड़गांव में जॉब कर सकते हैं, गुड़गांव में बिजनेस कर सकते हैं, दिल्ली आना जाना भी आसान है। तो फरीदाबाद नहर बहुत अच्छा एरिया है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी वहाँ पर। यानी एनसीआर में निवेश के लिहाज से विकल्पों की कोई कमी नहीं है। राजनगर एक्सटेंशन, भिवाड़ी और धारूहेड़ा समेत कुंडली जैसी जगहों का प्रॉपर्टी मार्केट काफी रफ्तार कर रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले ये गोल्डन रूल जरूर ध्यान में रखें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा कि कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और आने वाले समय में ये काफी लाभप्रद और फायदेमंद भी हो सकता है। हमारे साथ ललित टिकचंदानी जी मौजूद हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, साथ में सुरेश कौशल जी, देश के विख्यात ज्योतिषाचार्य जी मौजूद हैं। सबसे पहले ललित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम ऑप्शंस की बात करें तो किसके पास जाना चाहिए? पहले ऑप्शंस के बारे में सोचने में कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको, अगर कोई कहे धारूहेड़ा जाना चाहिए, हमको कहे राज एक्सटेंशन जाना चाहिए, हमें गुड़गांव जाना चाहिए, हमें फरीदाबाद जाना चाहिए, हमें नोएडा जाना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए और इसके लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसका सबसे पहले तो एक तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपका बजट क्या आपको कर रहा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बहुत जगहों पे निगलेक्ट करते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वेटेज है वो 40 to 45% होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रिशिएट होने में या प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने में उस एरिया के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा गुड़गांव में एक तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट्स हैं, जो आईटी पार्क्स हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उसके चलते हुए गुड़गांव की आज प्राइसिंग आप लोग खुद ही जानते हैं, बजाय जो नोएडा था वो प्राइमरली आईटी आईटीएस पे बैंक कर रहा था, और ग्लोबली जो उसको हिट पड़ा आईटी आईटीएस को, उसको चलते नोएडा में इतने दाम नहीं बढ़े जितने गुड़गांव में बने। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नोएडा काफी बेटर है, और एंड यूजर की जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो ऑप्शंस ढूंढते हैं वो नोएडा का रुख, मोस्टली जो एंड यूजर्स है वो नोएडा का रुख करते हैं।
बाकी और भी एनसीआर में देखिए जगह है, राजनगर एक्सटेंशन है, लेकिन उसके आसपास काम करने की कोई विकल्प नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रॉपर्टी का चॉइस करने में। फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जो कि अभी किसी ने बोला भी था कि एक सेंटर है। हाँ, फरीदाबाद एक ना लोगों ने निगलेक्ट किया हुआ है, जबकि देखा जाए तो जो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी गुड़गांव से है, आने वाले टाइम में जो दिल्ली से मेट्रो से कनेक्शन हो रहा है, नोएडा से जो कनेक्शन हो रहा है, तो वो काफी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि अभी वहां पे प्राइस एस्केलेशन इतना देखा नहीं गया, तो एज एन इन्वेस्टमेंट और इनफैक्ट रहने के लिए भी एक काफी अच्छी डेस्टिनेशन है फरीदाबाद। तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने में, और स्टेट का फैक्टर तो पड़ता ही पड़ता है। आपने देखा होगा नोएडा वर्सेस हरियाणा, मतलब यूपी वर्सेस हरियाणा में क्या पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस है वो कितना हिट करता है रियल एस्टेट मार्केट को, मार्केट सेंटीमेंट्स को, बिकॉज सेंटीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को बढ़ाने में। जी भाई, आपने बताया और उसका रिप्लिकेशंस भी बताया, लेकिन मैं सुरेश कौशल जी से जानना चाहूंगा, क्या ज्योतिष के हिसाब से दिशाओं का जो महत्व है वो प्रॉपर्टी को तय करने में या ऑप्शंस देने में इंपॉर्टेंट होता है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। ज्योतिष के हिसाब से नोएडा एक्सटेंशन वगैरह का समय निकल चुका है। अब आगे का जो भविष्य है वो, जैसे सोना रोड की बात हो रही थी, वो एरिया है, द्वारका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और आज से कोई 3 वर्ष के बाद में दिल्ली करनाल रोड जो है इस पे एक्सपेंशन है। ये तो वही बात हो रही है कि निवेश के ऊपर, निवेश आप 3 तरीके से करते हैं। एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद रहना चाहते हैं, दूसरी बात जो है आप उसको निवेश करके किराए पे दे के इनकम पैदा करना चाहते हैं, तीसरा है कि आप निवेश करके उसको होल्ड करके बेचना चाहते हैं। देश के हॉरोस्कोप के हिसाब से होल्ड करके रखना प्रॉपर्टी को खतरनाक होगा आने वाले 2-3 वर्ष में, क्योंकि इलेक्शंस का कोई पता नहीं है, जनरल इलेक्शंस का, प्रॉपर्टी मार्केट अभी स्लंप में जा सकती है। इसलिए यदि आपको रेंटल इनकम के लिए उसको खरीद के रेंट पे देना है, वो तो बेस्ट ऑप्शन है। उसमें भी यदि आप जो है जेब से पैसा खर्च सकते हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, तो यदि आप लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको होल्ड करने की सोचते हैं, वो सबसे खतरनाक होगा। जो ज्योतिष के हिसाब से जी, कोई भी इंसान हो, ज्योतिष के हिसाब से आप जो है सिर्फ रेंटल इनकम के एंगल से इसको इन्वेस्ट करते हैं और मैक्सिमम पैसा जेब से लगाते हैं। जो थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट है आप किराए से निकाल सकते हैं, वो तो ठीक है, परंतु यदि आप लोन ले रहे हैं, फिर आप जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं, एंड यूजर नहीं है, फिर वो रिस्की गेम है। रिस्की गेम है। और इसी रिस्की गेम से बचने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सुरेश कौशल जी भी मौजूद हैं और ललित टेकचंदानी जी भी मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे, तो जैसा कि सुरेश कौशल जी कह रहे थे कि रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कहाँ होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी बहुत पास होनी चाहिए, ऑफिस के पास होनी चाहिए, तो रेंट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा और प्रॉपर्टी कहां पे किस तरह से इन्वेस्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ललित टेकचंदानी जी, जाने माने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और सुरेश कौशल जी, देश के विख्यात ज्योतिषी जी, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के रूप में जो बातचीत के समय निकल के आया, उसमें सोना रोड एक बहुत अच्छी बात कही और पंडित जी ने जैसे कहा द्वारिका एक बहुत बढ़िया हो सकता है, फरीदाबाद की बात आई। ललित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे ये तीनों जो है ग्रोइंग स्टेज में है, तो अभी निवेश किया जा सकता है। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि सोना में बताया उन्होंने कि 10,000 फैमिलीज अभी वहां पे फ्लैट जो है हैंडओवर किए हैं। देखिए, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको एक तो एंड यूजर हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉपर्टी से एक रेंटल इनकम की उम्मीद रख रहे हैं। अगर आप रेंटल इनकम की उम्मीद रख रहे हैं तो गुड़गांव से बेहतर कोई जगह नहीं है, बिकॉज वहां पे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है काफी आती है, जो कि किराए पे मकान ढूंढते हैं, और जो बेस्ट रिटर्न आपको मिल सकती है रेंटल इनकम की, वो गुड़गांव में मिल सकती है। अदरवाइज नॉर्मली प्रॉपर्टी और खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ये देखा जाता है कि लोग एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसको लेते हैं। हाँ, एप्रिसिएशन एक तरफ हो गया, लेकिन अगर 1%, 1.5% भी रिटर्न मिल रहा है और प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस हो रही है, तो इस चक्कर में लोग किराए पे उसको दे देते हैं। तो आप रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, कुछ सेक्टर छोड़ के, कुछ क्या मतलब सिर्फ गुड़गांव छोड़ के आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिल पाएगी रेजिडेंशियल में। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, कमर्शियल एक तो लिमिटेड सप्लाई रहती है, कमर्शियल में डिमांड सप्लाई और हमारे इकोनॉमी जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट होती है, बिकॉज हमारा जो है मार्केट है मोस्टली मल्टीनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल स्पेसेस डेवलप करता है। इंडियन कॉर्पोरेट्स जो है उनके पास
मोस्टली जो होती है सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग्स होती हैं, वो किराए पे कम प्रेफर करते हैं। मल्टीनेशनल्स जो आते हैं वो किराए की वो करते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका टेनेंट कितना स्ट्रांग है, क्या टर्म्स है उनके लीज के, और काफी चीजें होती हैं जो कि इसको एस्टैब्लिश करती हैं। ललित जी, एक चीज और सामने आई है कि आजकल फार्म हाउस के रूप में लोगों ने बताना शुरू कर दिया, और मैसेजेस आते हैं कि फार्म हाउस में इन्वेस्ट करें और इतना इतना, तो वो जमीन भी लोग लालच में आते भी हैं कि जमीन मिल जाए तो क्या बढ़िया है, तो वो कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है? देखिए, फार्म हाउस का जो दिल्ली की हम बात करते थे उसमें एक कैटेगरी होती थी कि 2.5 एकड़ का होना चाहिए, तभी वो फार्म हाउस की क्लासिफिकेशन में आता था। लेकिन अभी सुनने में यह आ रहा है, और कुछ प्रोसेस भी चल रही है गवर्नमेंट की, कि 1 एकड़ वाले जो भी प्लॉट्स हैं और जो फार्म लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उनको भी वो फार्म हाउस का स्टेटस देने वाले हैं। हालांकि उसको फार्म हाउस नहीं टर्म करेंगे, कुछ और टर्म करेंगे, लेकिन 1 एकड़ काफी लोगों की रीच में आ सकता है, खासकर उन लोगों की जो कि साउथ दिल्ली में बिल्डर फ्लोर्स देखते थे जिसकी कीमत 15, 18, 20, 25 करोड़ है। तो आप देखेंगे कि इस समय ये मार्केट रुका हुआ है। 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज हैं, और खासकर अगर मैं साउथ दिल्ली का मार्केट लूं, उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं और काफी स्लो है वो मार्केट। तो ऐसे लोगों के लिए जो 18 करोड़ 20 करोड़ का बजट रखते हैं, 15 करोड़ का बजट रखते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से अगर दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में कोई फार्म लैंड आए तो वो काफी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। जी कौशल जी, एक कॉलर हैं कैलाश ढींगरा जी, वो सब पूछना चाहते हैं। जी कैलाश जी। जी सर, ऐसा है कि हमने ललित जी और कौशल जी से क्वेश्चन है, हमारा बजट है 50 लाख का, हमने बेटे के लिए एक मकान खरीदना है, पर बात नहीं बन रही कहीं भी। 50 लाख का आपका बजट है और आपकी बात नहीं बन रही है कहीं भी। ललित जी से आप पूछना चाहती हैं? ललित से पूछे कहाँ इन्वेस्ट करें 50 लाख में मकान? आप चाहती कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं, आप रहने के पर्पज से चाहती हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहती हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज के, तो बाद में बच्चे की शादी के बाद उसको शिफ्ट करेंगे जी, बाद में शादी के बाद वो शिफ्ट करेंगे। ललित जी वो ऑप्शन चाहते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं और 50 लाख का जिस हिसाब से आप बजट बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फरीदाबाद में कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, बिकॉज लैंड एक ऐसी चीज है जो कि आने वाले टाइम में बहुत स्केयर होने वाली है, बहुत कम रह जाएगी लैंड ऑप्शंस दिल्ली के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न दे पाएगा। मेरे हिसाब से आपको प्लॉट में करना चाहिए, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट होने वाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स अप्रूव्ड है, उसको देखते हुए भी एक प्रॉपर्टी को काफी इंपॉर्टेंस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा उसको। यानी आपको जो अप्रूव्ड है उन पे तरफ जाना चाहिए। फरीदाबाद में एक छोटा फायदा ये भी, वाटर टेबल ठीक है उधर, वाटर टेबल ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपके बहुत बिल्कुल एकदम ब्रेक का समय, मैं एकदम शॉर्ट पॉइंट जानना चाहता हूं कि गोल्ड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है, फ्लैट या लैंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है? एनी टाइम लैंड में। हाँ जी, आज के डेट में लैंड पहले, फिर गोल्ड है, फिर फ्लैट है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज वो टिप्स आपको दे जा रही है जहां पे आप अपना निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली आज तक। आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और अब बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कहां पे कौन से बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारे साथ ललित चंदानी जी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और पंडित सुरेश कौशल जी मौजूद हैं, जिसके जाने माने ज्योतिषी। सवाल इस बात का था कि ब्रेक पे जाने से पहले पंडित जी मैं आपसे पूछा था कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बेहतर। आपने कहा लैंड पहले, फिर आपने कहा गोल्ड, फिर उसके बाद कहा फ्लैट। ये तीनों इस पे रो में बताएं। हाँ जी। उसका कारण ये है कि लैंड जो है, एक तो जैसे वाटर टेबल की बात थी, पानी की अवेलेबिलिटी, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड में आप वास्तु अनुरूप घर बना सकते हैं। कैसा ही फेसिंग प्लॉट हो, उसको वास्तु अनुरूप आप बना सकते हैं, और वास्तु में भी आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से उसको बना सकते हैं। और जब आप घर एक बनाते हैं, रहते हैं, तो आपकी इच्छा होती है उसमें प्रोग्रेस करें। आप दिल्ली में बेशक साउथ एक्सटेंशन हो, साउथ दिल्ली, कहीं पर भी वो कौन से फ्लोर बिक रहे हैं जिनकी फेसिंग ठीक नहीं है, जिन घरों में रहते हुए लोगों ने तरक्की नहीं की, इसलिए वो बिक रहे हैं। इसलिए जब भी आप ईस्ट फेसिंग खरीदने जाते हैं आपको मिलता नहीं है, और साउथ फेसिंग इजीली मिलता है, वेस्ट फेसिंग इजीली मिलता है। इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यदि अपना आपके पास प्लॉट है तो सोने से बढ़ के इसलिए कि आप वास्तु अनुरूप घर बना सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तरक्की करते हैं। गोल्ड का फायदा यह है कि गोल्ड जो है 3 करोड़ का 1 किलो, पर रखने के लिए बैंक का लॉकर चाहिए आपको ना, हाईली इनसिक्योर है। परंतु गोल्ड आपको
आप छोटा भी ले सकते हैं, 3 लाख का भी ले सकते हैं, 30,000 का भी ले सकते हैं, ये जमीन इसका- नहीं इसका एक मिलती, option। इसलिए वो और उसमें घाटा होने के चांसेस इसलिए भी कम होते हैं कि जब तक उसकी कीमत गिरने लगती है आप इजीली उसको बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। लैंड को बेचने के लिए बायर चाहिए, वास्को चाहिए, बड़ी लंबी प्रोसेस चाहिए, इसलिए लैंड और फ्लैट जो है उसकी कुछ भी दिशा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो सबसे लास्ट में आता है हमारे हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वो भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन है वो जरूर, लेकिन मैंने कहा ना कि किस लिए आपको ऑप्शन लेना है, कर्जा लेके आप होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी ना खरीदें, किराए के लिए ले लें। किराए के वाली क्योंकि ऑप्शन। जैसे ही इकोनॉमी की वर्ल्ड ओवर स्थिति है और खासकर देश के आने वाले अगले इलेक्शन 2 साल जो है, मई 2014 तक की जो स्थिति है, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट आपका कहना है कि अस्थिर समय हो सकता है। अस्थिर समय चल ही रहा है जी, आपके सामने ही है। कल भी मंत्रालय चेंज हो रहा है, अगले 6 महीने में कितनी बार हो जाए कोई मालूम नहीं है ना। जी, तो जो कौशल जी का कहना है कि आने वाले समय ज्योतिष के हिसाब से अस्थिर हो सकते हैं, लिहाजा जहां तक प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए आप कतई इन्वेस्टमेंट मत करें, और जहां तक अगर आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप एंड यूजर हैं यानी आप बेहतर तरीके से उसमें रहना चाहते हैं तो आप लोन नहीं लेना आपको, लोन नहीं लेना, बस सीधी सी बात। मेन चीज है कि आपको लोन में लेना है। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप तो सबका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। आपकी